कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज एक ओरिएंटेशन क्लास शेड्यूल था 11:30 बजे से, जिसको किसी कारणवश सर्वर क्रैश की वजह से बीच में ही रुक गया, जिसके लिए हम लोग आपको तहे दिल से क्षमा मांगते हैं और आपको ये असुविधा के लिए हमें बिल्कुल पूरे तरीके से शर्मिंदा भी हैं। लेकिन जो ये ओरिएंटेशन क्लास है इसको हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को पूरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, जो पूरा आपका इंटर्नशिप और ट्रेनिंग करिकुलम है वो किस तरीके से रहने वाला है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो जैसे बहुत सारे बच्चों को लॉगिन की समस्याएं आ रही है। तो जिन बच्चों को लॉगिन की समस्याएं आ रही है वो हमारा जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है easyintern@2026, जिसको कि मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। easyintern@2026 इस पासवर्ड का यूज़ कर करके आप अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें ई कैपिटल में है और आई कैपिटल में है। इसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल में हैं। ठीक है, तो आप लोग पासवर्ड लिखते समय स्मॉल और कैपिटल का भी ध्यान रखें। जिन बच्चों का लॉगिन नहीं हो पा रहा है वो इस पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अगर इससे भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप जो प्रीवियस पासवर्ड सेट किए थे उससे लॉगिन करने का ट्राई करें। अगर उससे भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो उसके बाद आपको आपके मेल पे एक OTP जाएगा, आप उस OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। ये कुछ लॉगिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो कि मैं चाह रहा था कि आप लोगों तक साझा करूं। ठीक है, तो मैंने लॉगिन रिलेटेड इश्यूज़ आपके सामने साझा की कि आप किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी किसी भी छात्र को समस्या आ रही है तो जो हमारा सपोर्ट नंबर है आप उस पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर करके अपनी समस्या का समाधान मांग सकते हैं। थोड़ा सा क्षमा भी चाहेंगे हम आप लोगों से, क्योंकि आपका इतना प्यार हम लोगों को मिल रहा है कि मतलब कि जो नंबर ऑफ़ कॉल्स इतने आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ व्हाट्सएप मैसेज इतने आ रहे हैं कि हम लोगों को भी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट हम एक भी आपका कॉल और आपका व्हाट्सएप मैसेज मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि हर एक व्हाट्सएप मैसेज और हर एक कॉल आपका हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हमारी तरफ से कोई भी देरी हो रही है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आपका जो समस्या का समाधान है वो आप तक जितना जल्द से जल्द हो सके वो हम लोग पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग पहले प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूज़ करना है। तो जैसे कि लॉगिन के बारे में बताया कि मैंने कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपका नेम यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, आपका नेम यहाँ पे शो हो रहा होगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है ये यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा कुछ सेक्शंस बने हुए हैं हमारे वेबसाइट में, जिसमें सबसे पहला ऑफर लेटर जो कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर था, जिसको आप लोगों ने अपने कॉलेजेस में जमा भी किया होगा। इसके बाद बात करते हैं जो आपका क्लासेस है वो इस लर्निंग वाले मॉड्यूल पे होगा। आप लोग को लर्निंग वाले मॉड्यूल पे क्लिक कीजिएगा, जो भी आपका क्लास शेड्यूल है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आप क्लासेस का लिंक है वो प्रोवाइड हो जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर करके जो भी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के बाद हर एक क्लासेस के बाद आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको इस सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पे आपका जो भी असाइनमेंट क्लास के बाद मिल रहा होगा वो यहाँ से आप लोग अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। असाइनमेंट बेसिकली MCQ बेस्ड होगा, 5 से 10 क्वेश्चन हम लोग देंगे, जिसको कि आप लोगों को क्लासेस के बाद प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर्टिफिकेट का। तो सर्टिफिकेट आपको खुल करके मिलेगा 21 तारीख को, जब आप लोग अपना क्लासेस कंप्लीट कर लीजिएगा, अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा, देन आपका जो सर्टिफिकेट है वो अनलॉक हो जाएगा और आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटेंडेंस का। तो अटेंडेंस को किस तरीके से मार्क करना है, यहाँ पर नीचे अटेंडेंस का सेक्शन है। आपको इसको क्या करना है, 10 मिनट के लिए होल्ड करना है। 10 मिनट तक आप इसको होल्ड कीजिएगा तो जो आपका अटेंडेंस है उस दिन का मार्क हो जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के बाद फिर से आपका ये अटेंडेंस जो है वो आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अटेंडेंस ज़रूर से ज़रूर लगाइए, ताकि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहे कि आप लोग कितने दिन हमारे वेबसाइट पर विजिट किए हैं। ठीक है, तो ऑफर लेटर, लर्निंग, असाइनमेंट, सर्टिफिकेट, अटेंडेंस से रिलेटेड आप लोग का इश्यूज़, मतलब जो भी आपको जानकारी चाहिए थी वो मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को बता देने का। नेक्स्ट बात करते, कुछ बच्चों को समस्याएं आ रही है कि कुछ
करेक्शंस उनको करवाना है, जैसे कि उनका डोमेन गलत हो गया, उनका सब्जेक्ट गलत हो गया, उनका फादर्स नेम या फिर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, किसी भी तरीके का कुछ भी गलतियाँ त्रुटि बच्चे के साइड से हुई है तो उसको आप लोग खुद से भी उसका निवारण कर सकते हैं। निवारण करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में आना है। प्रोफाइल वाले सेक्शन में आने के बाद आपका पूरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों ने इनरोलमेंट के टाइम पे हम लोग को दिया था वो आपको शो होकर के आ जाएगा। इसको आप लोगों को क्या करना है, एडिट कर लेना है। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है। एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो फॉर्म है वो बिल्कुल पूरे तरीके से प्रॉपर खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। सपोज दैट आपको एकेडमिक सेशन अपडेट करना है, आपको डिपार्टमेंट अपडेट करना है, आपको कॉलेज अपडेट करना है, ठीक है, आपको अपना इंटर्नशिप मोड अपडेट करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड, या फिर आपको अपना इंटर्नशिप डोमेन अपडेट करना है। कुछ भी चीज़ आप लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पर सेव चेंजेस पे आप लोग क्लिक करेंगे, आपका जो भी अपडेट है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि आपको इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किस तरीके से करना है। प्लेटफॉर्म को मोस्ट सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश की गई है ताकि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं ना हो, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों के जानकारी मिल गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा इंटर्नशिप प्रोसेस है वो किस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि easyintern@2026 का यूज़ कर करके आप अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका इंटर्नशिप है वो 20 दिन का चलेगा। टोटल ड्यूरेशन आपका 120 घंटे का है। 4 क्रेडिट का पेपर है जो कि एज़ पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस आपको मिलना है जब आप अपना इंटर्नशिप पूरे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। 40+ डोमेन में हम लोग इंटर्नशिप करवा रहे हैं। जब आप लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा तो आप लोगों अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों ने अपने डोमेन को ऑप्ट किया था, ठीक है। तो जो भी डोमेन आप लोगों ने ऑप्ट किया था उसके जो भी फैकल्टी या सुपरवाइज़र जो भी हम लोगों ने असाइन किया है वो आपको फर्दर जो ट्रेनिंग है वो उस डोमेन में आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो 20 दिन का आपका ट्रेनिंग रहने वाला है जिसमें 120 घंटे हम लोग कवर कर रहे होंगे। 4 क्रेडिट जो कि आपको यूनिवर्सिटीज़ की साइड से मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप लोग इस पूरे इंटर्नशिप प्रोसेस को स्मूथली वे में पूरा कंप्लीट करें, सर्टिफिकेशन से लेकर के रिपोर्ट तक। नेक्स्ट, जो भी हमारे पास डोमेन अवेलेबल था, जितने भी डोमेन में आप लोगों ने इनरोलमेंट किया है, सारे डोमेन्स का हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ इनरोलमेंट तो कर लिया है। क्यों कर लिया है? क्योंकि कॉलेज अथॉरिटी ने उनको बोला। क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि सब कर रहे हैं तो हम क्यों छूटे, हम भी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि अरे 4 क्रेडिट नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए इंटर्नशिप कर लेते हैं। लेकिन इंटर्नशिप का जो मूल मकसद है ये होता है कि आप लोग कुछ ऐसा सीखें जो कि आपको आगे चल कर के हेल्प करने वाला है, ठीक है। जो भी आप अपने जो भी जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो कुछ ऐसा स्किल सीखें जो कि आगे चल कर के उसका बेनिफिट आपको मिले, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये जान रहे हैं कि इंटर्नशिप क्या होता है। तो इंटर्नशिप कुछ नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में बोलें तो इंटर्नशिप एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड है जिसमें आप किसी भी डोमेन में आपको स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा। स्किल्स आपको सिर्फ सिखा करके ही नहीं, आपको उसको इम्प्लीमेंट करवा करके भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप के बारे में। तो जान लिए भाई कि इंटर्नशिप है क्या, ज़रूरी है? तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एज़ पर LNMU एंड BNMU गाइडलाइंस इंटर्नशिप आपका 4 क्रेडिट का है। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के साइड से जो आपको 4 क्रेडिट असाइंड है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। जितने भी स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, 23 से 27 सेशन के बच्चे हैं, वो लोग इंटर्नशिप ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। रियल स्किल सीखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको किताबी नॉलेज मिलेगा, एक प्रोफेसर आए, लेक्चर दिए, चले गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको रियल स्किल्स कि उस जो डोमेन है उसका रियल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी चीज़ें आपको बताया जा रहा होगा, ठीक है। रिज्यूमे आपका स्ट्रांग होगा कि सपोज दैट कि बच्चे ने जो भी यहाँ पे हमारे साथ इंटर्नशिप किया, क्या किया, वो सारे कुछ अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं। जब भी आप कोई भी जॉब ढूंढने जाते हैं तो रिज्यूमे आपका जितना बेस्ट हो, जितना आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग दिखाएं, वो आप लोग के रिज्यूमे को उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो आपका रिज्यूमे यहाँ से क्या होता है, अगर आप इंटर्नशिप्स करते हैं तो आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होता है।
नेक्स्ट बात करें कि जब आप इंटर्नशिप कीजिएगा तो आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो जो हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो इसी तरीके से बिल्ड किया गया है कि हम लोग आपके अंदर एक बेहतर से बेहतर तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर करके जाएँ, ठीक है। आप आगे आने वाले स्लाइड्स में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो करिकुलम है वो डिज़ाइंड है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा है कि आपके अंदर एक बेहतर से बेहतर कॉन्फिडेंस किस तरीके से बिल्ड किया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर इंटर्नशिप प्रोवाइड करने आए हैं कि हम लोग आपको कुछ रियल वर्ल्ड स्किल सिखा करके जाएं जिसको कि आप लोग अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोगों ने जो 20 दिन का सफ़र है वो इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। फेज़ 1 हमारा वीक 1 में कंप्लीट हो रहा होगा, फेज़ 2 वीक 2 में, फेज़ 3 वीक 4 में, फेज़ 1 वीक 1 में, फेज़ 2 वीक 2 में, फेज़ 3 वीक 3 में, फेज़ 4 वीक 4 में कंप्लीट हो रहा होगा। फेज़ 1 में जो वीक 1 में कंप्लीट होगा उसमें हम लोगों ने फाउंडेशन रखा है। इसमें फाउंडेशन इस तरीके का रखा गया है जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, सॉफ्ट स्किल हो गया, रिज्यूमे हो गया, लिंक्डइन हो गया, स्टार्टअप बेसिक्स, ठीक है, जो कि आपको आने ही आने चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि आपको किस तरीके से बातचीत करना है, किस तरीके से लोगों का बात को सुनना है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से रिज्यूमे बनाना है, किस तरीके से जॉब ढूंढना है, ठीक है, तब मतलब कि कुछ सीखने का महत्व ही नहीं है। आप कितना से भी कितना पढ़ लीजिए, कितना से भी कितना किताबी ज्ञान ले लीजिए, लेकिन अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो फिर वो ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए, और इसीलिए हम लोगों ने अपना जो इंटर्नशिप करिकुलम है उस चीज़ को मैंने क्या किया है, इंक्लूड किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीक 2 में हम लोगों ने डोमेन बेसिक्स के बारे में आप लोग को बताएंगे, जो भी डोमेन आप लोगों ने ऑप्ट किया होगा। जैसे कुछ बीकॉम के बच्चे अकाउंटिंग एंड टैली विद जीएसटी ऑप्ट किए होंगे, कुछ बच्चे डिजिटल मार्केटिंग ऑप्ट किए होंगे, कुछ बच्चे हिंदी कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग, जो कि हिंदी सब्जेक्ट के बच्चे हैं, वो चीज़ ऑप्ट किए होंगे। तो आपको उस डोमेन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपका वीक 2 में कवर हो रहा होगा। नेक्स्ट वीक 3 में हम लोग डोमेन के बारे में और ज़्यादा एडवांस में जानेंगे कि इसको और ज़्यादा एडवांस में किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एट लास्ट जब हमारा वीक 3 कंप्लीट होगा तब हम लोग आएंगे प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेट पे, जिसमें आपका रिपोर्ट भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो जो आपका रिपोर्ट है वो आपका वीक 4 में इंक्लूडेड है, जहाँ पे आपको कोई प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी आपके असाइंड फैकल्टी मेंबर्स होंगे वो आपको प्रोजेक्ट असाइन करेंगे, वो प्रोजेक्ट आपको करना है, वो फिर किसी माध्यम से उनको सबमिट करना है, वो एक बार प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे। देन आफ्टर जो भी हमारी कंपनी है वो आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी रिपोर्ट बनाने में, ठीक है, कि जो भी आप इंटर्नशिप के दौरान सीखेंगे इसका रिपोर्ट आप लोगों को बनाना है, जिसमें हमारी जो कंपनी है वो बिल्कुल पूरे तरीके से हेल्प करेगी। यहाँ के जो फैकल्टीज़ है वो बिल्कुल आपको पूरे तरीके से हेल्प करेगी कि आपको बेहतर से बेहतर रिपोर्ट किस तरीके से बनाना है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट आपका क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है ये इंटर्नशिप करिकुलम का, क्योंकि इसका 70% मार्क्स आपका कैलकुलेट होगा। 4 क्रेडिट में 70% सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट का है। तो हमारी कंपनी ये कोशिश करेगी कि जो बेस्ट से बेस्ट रिपोर्ट हो आपको प्रोवाइड किया जाए, कि आपका जो 70% मार्क्स है वो कोई ना काट सके। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे होंगे कि क्लासेस को किस तरीके से अटेंड करना है। तो क्लासेस को अटेंड करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। जो हमारा फेज़ 1 है, जिसमें वीक 1 में जिसको हम लोग कवर कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, रिज्यूमे बिल्डिंग, जॉब फाइंडिंग, सॉफ्ट स्किल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जान रहे होंगे। तो वो सारे क्लासेस आपको व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल या फिर आपके वेबसाइट पे भी, जो बच्चे लॉगिन कर पा रहे होंगे उनको वेबसाइट पे, जो बच्चे नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं उनके लिए यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाएगा, जो कि हमारे यूट्यूब पे कंडक्ट करवाई जाएगी, जहां से बच्चे क्या कर सकते हैं उसको अटेंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग शिफ्ट करेंगे, जो भी हमारा वेबसाइट है, जो भी आपका डोमेन स्पेसिफिक क्लास है वो आपको हमारे वेबसाइट पे ही मिलेगा। उस समय तक आप बेहतर से बेहतर तरीके से लॉगिन कर पा रहे होंगे। हमारी टेक टीम पूरी लगी हुई है कि आपका जो ये इशू है, जो कि आपका इतना प्यार मिलने की वजह से आया है, उसको हम लोग जितना से जितना जल्दी तक सुलझा सकें। नेक्स्ट आप लोगों को लॉगिन करके क्लासेस को ज्वाइन करनी है। क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे वेबसाइट पे आकर के डेली अटेंडेंस मार्क करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। कम से कम कोशिश कीजिए कि 70% आपका पूरा से पूरा कंप्लीट हो जाए,
क्लासेस के बाद आप लोग को जो असाइनमेंट प्रोवाइड होती है उस असाइनमेंट को करने की कोशिश करें। ठीक है, जितने भी असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं वो आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए मिल रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप लोग असाइनमेंट कर सकें उतना से ज़्यादा आप लोग असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट करें। नेक्स्ट, ये जो 6 बातें हैं वो आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखें कि सबसे पहला आपका जो 75% अटेंडेंस है वो कंपलसरी है। आप लोग कोशिश कीजिए, मतलब इतना भी कंपलसरी नहीं है, मतलब कोशिश कीजिए कि आप लोग कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ़ अटेंडेंस आप मार्क करिए हमारे वेबसाइट पे, ताकि हमारे पास भी डेटा रहे कि आप लोग कितने दिन हमारे वेबसाइट पर विज़िट किए हैं। अकेले काम करना है, ये नहीं कि किसी का हेल्प ले रहे हों, क्योंकि सीखना आपको है, तो जब चलें मतलब अकेले हैं तो इसको कंप्लीट भी अकेले ही करना है, आप लोग को अकेले काम करना है। ठीक है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, कि ये नहीं कि मेरा दोस्त किया है ये तो हम भी वो चीज़ कर लेते हैं। बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपना काम को प्रॉपर वे में खुद से कंप्लीट करना है। ठीक है, जो भी आपको असाइनमेंट मिल रही हो, जो भी आपको प्रोजेक्ट मिल रही हो, जो भी आपको रिपोर्ट प्रिपरेशन करना है, वो कोशिश कीजिए खुद से अपने आप उसको प्रिपेयर कर पाएँ, क्योंकि ये जो सीखने का मौका है ये बाबू 20 दिन का सीखने का मौका है, ये अपने आप हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। डेली लॉग बुक फिल करिए, जो लॉग बुक का फॉर्मेट है वो हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी, जिसमें आपको डेली क्या करना है, अपना क्या क्या आप उस क्लास में सीखें उसको एक नोट बनाते रहिए। कि सपोज दैट कि कम्युनिकेशन क्लास है तो कम्युनिकेशन क्लास में हमने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, हमने एक्टिव लिसनिंग के बारे में सीखा। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ों को क्या कीजिए, वहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि डे 1 में मैंने क्या किया था, डे 2 में क्या किया था, डे 3 में क्या किया था। ठीक है, आफ्टर दैट असाइनमेंट जो है वो टाइम पे सबमिट कीजिए। कोशिश कीजिए जो भी आपको डेडलाइन असाइन है उस डेडलाइन पे आप लोग अपना असाइनमेंट को क्या करें, सबमिट करें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जो आप अपना फैकल्टीज़ है उनका रिस्पेक्ट करना है, जो भी आपको फैकल्टीज़ असाइन हो रहे हैं उनका रिस्पेक्ट करना है। अपना जो माइक है उसको ऑफ या म्यूट रखने का कोशिश कीजिए, ताकि जो क्लासेस है उसमें कम से कम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। ठीक है, और अपना जो रियल नेम वगैरह है उसका यूज़ करिए, ताकि फैकल्टीज़ को आपका नाम पुकारने में भी आसानी हो। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा वीक 1 जो कि मेरे द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका किस तरीके से करिकुलम रहने वाला है। ठीक है, तो वीक 1 में हम लोग प्लेटफॉर्म की इंट्रोडक्शन और वेलकम के बारे में, मतलब आप लोगों का वेलकम मैंने किया। तो ये जो हमारा डे 1 का था, ये आज का ये जो था प्लेटफॉर्म इंट्रो प्लस वेलकम। नेक्स्ट डे 2 में हम लोग कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जान रहे होंगे। आफ्टर डे 3 हम लोग सॉफ्ट स्किल, जो कि हर जॉब में चाहिए, वो चीज़ हम आपको सिखा रहे होंगे कि टीम वर्क किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये किस तरीके से आप लोगों को सीखना है, किस तरीके से इसका यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है रिज्यूमे, कि किस तरीके से एक ऐसा रिज्यूमे बनाएं ताकि जो आपका जॉब है उसमें आपको आसानी से हायरिंग मिल सकें, किस तरीके से जॉब को, ऑनलाइन जॉब्स को फाइंड करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग लिंक्डइन को भी इस ट्रेनिंग पीरियड में, इंटर्नशिप पीरियड में हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग वीक जो डे 5 है हमारा, उसमें स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि कुछ ऐसे स्कीम्स है जैसे कि स्टार्टअप बिहार स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर करके फ़ंड ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं बट उनके पास पैसों की अभाव है। लेकिन किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उनको इन सारी चीज़ों में सपोर्ट करता है, वो चीज़, सारी चीज़ों का जानकारी हमारी कंपनी, हमारे जो ट्रेनर है या फिर मैं हूँ, वो आप तक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो वीक 1 है यानी कि फेज़ 1 है, इसका पूरा डे वाइज करिकुलम है कि डे 1 में हम क्या कर रहे होंगे, डे 2 में क्या कर रहे होंगे, डे 3 में, डे 4 में एंड डे 5 में क्या कर रहे होंगे। ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा वीक 2 और वीक 3 है यानी कि फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 है, वो किस तरीके से हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो जो फ़ेज़ 1 है इसमें हम लोग डोमेन बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे और नेक्स्ट में हम लोग डोमेन एडवांस के बारे में पढ़ रहे होंगे। यानी कि सपोज दैट किसी बच्चे ने अकाउंटिंग एंड टैली विद जीएसटी ऑप्ट किया है, तो अकाउंटिंग और टैली के बारे में बेसिक्स बता दिए वीक 2 में, और उसका एडवांस हम लोग बताएं वीक 3 में, कि उसको और ज़्यादा एडवांस में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरीके से उसको और एडवांस में सीख सकते हैं। तो ये हम लोग वीक 3 में
कवर कर रहे होंगे। वीक 2 में आपका जो भी डोमेन आप ऑप्ट किए उसका बेसिक, और वीक 3 में आपका उस डोमेन का एडवांस वर्जन है वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि वीक 4 के बारे में, जो कि हमारा फेज़ 4 है, उसमें आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, जिसमें आपको कोई एक प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि आपके जो भी फैकल्टीज़ हैं, जो भी सुपरवाइज़र हैं, जो भी प्रोफेसर जो आपका क्लास ले रहे हैं, वो जो भी प्रोजेक्ट आपको असाइन करेंगे उन प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है और उनको सबमिट करना है और उनसे रिव्यू लेना है। आफ्टर दैट आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और सर्टिफिकेट के बाद आपका जो रिपोर्ट जो कि आपको कॉलेज में सबमिट करना है, उसमें पूरी तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको मदद करेगी। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जो आपको हमारे तरफ से जो रिपोर्ट मिलने वाला है वो वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट होगा, क्योंकि अगर आप अपने कॉलेज में सबमिट करते हैं तो आपका 70% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट हमारी कंपनी प्रोवाइड करेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो सर्टिफिकेट है और जो रिपोर्ट है वो आपका वीक 4 में यानी कि फेज़ 4 में कवर करेंगे हम लोग। 21 तक सारे बच्चे को जो रिपोर्ट है वो उनके उनके जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से बच्चे क्या कर सकते हैं, मतलब अपने आप को लॉगिन कर करके वहाँ से बच्चे अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे का सर्टिफिकेट है वो ईमेल के माध्यम से भी बच्चों तक भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी रिपोर्ट वगैरह है इसमें पूरी तरीके से हमारी कंपनी आपको सहायता करेगी कि किस तरीके से रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रखना है। ठीक है, पूरी सहायता हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, बात करते हैं कि आपको जो इंटर्नशिप का ग्रेड है वो किस तरीके से मिलने वाला है। तो मैं रिपोर्ट पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो 70% आपका मार्क्स है वो रिपोर्ट से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो 70% मार्क्स है वो आपको रिपोर्ट से मिलेगा। तो ये चाह रहे हैं कि आपको 70 के 70% मार्क्स हम लोग आपको दिलवा दें। ठीक है, रही बात 30%, तो ये डिपेंड करेगा आप पे कि आप हमारे जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें आप क्या सीखें। क्योंकि ये जो 30% मार्क्स है वो आपको वाइवा से मिलेगा, और ये जो वाइवा है वो आपकी कॉलेज की फैकल्टीज़ करवाएगी। ठीक है, तो आप उसमें किस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पे आपका 30% मार्क्स मिलेगा। बट रिपोर्ट में हमारी कंपनी कोशिश करेगी कि आपको 70 के 70% मार्क्स आपको प्रोवाइड करवा दे, और ये 30% भी हमारी कंपनी कोशिश करेगी करवा दे, लेकिन ये थोड़ा सा आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, पूरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है आप इसको किस तरीके से लेकर के चलते हैं इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको जो ग्रेडिंग सिस्टम है किस तरीके से रहने वाला है इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल गया होगा। नेक्स्ट, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की समस्या है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मिल सके। थोड़ा सा क्षमा भी चाहेंगे कि हमारी तरफ से थोड़ा आप लोगों को रिस्पांस मिलने में डिले हो रहा है। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपका प्यार, जो आपका प्यार है वो हमें इतना मिल रहा है कि मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स का अलग अलग तरीके का क्वेरी है, अलग अलग तरीके का जो उनको जानकारी चाहिए। तो हमारी टीम बिल्कुल लगी हुई है। हम लोग आपका एक कॉल, एक व्हाट्सएप मैसेज भी मिस नहीं करना चाहते हैं, और हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सारे का इशू सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट कुछ दिन का हमको समय दीजिए, कुछ कॉपरेट आप कीजिए, कुछ कॉपरेट हम आपके साथ करेंगे, और इस तरीके से अपने जो इंटर्नशिप जर्नी है उसको बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इन फ्यूचर। जो भी हमारी तरफ से गलतियाँ हुई हैं उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ठीक है, और जो भी आपकी समस्याएं आ रही है उसका समाधान हम लोग जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर किसी को भी किसी भी तरीके की समस्या है, चाहे वो आपका लॉगिन रिलेटेड इशू हो, ठीक है, या फिर आपका पेमेंट रिलेटेड इशू हो, क्लास रिलेटेड इशू हो, या फिर आपका कुछ चेंजेस करवाने रिलेटेड इशू हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। कॉल बहुत सारे बच्चे का बिजी में चला जा रहा है, तो अगर कॉल नहीं लग पा रहा है, बिजी में चला जा रहा है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे। विदिन 24 आवर्स हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको ये जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड कर दी जाए। आप लोग जो ये contact@easyintern.in जो मेल है इसका भी यूज़ कर करके आप लोग हमें मेल करिए। जो भी आपका क्वेरी है वो हम लोग की टीम मेल भी पढ़ती है, तो जो भी मेल आप लोग कीजिएगा हमें, हमारी टीम पढ़ेगी और आपको इस समस्या का समाधान प्रोवाइड करेगी।
कोशिश कीजिए जो भी आप कांटेक्ट करें वो इसी नंबर पे करें और इसी मेल पे करें, क्योंकि यहाँ पर आपको रिस्पांस मिलेगा, उसका जो आपका सॉल्यूशन सॉल्व होने का चांस 80 to 90% है। ठीक है, और भी आपको बहुत सारे नंबर्स प्रोवाइड किए होंगे, उस नंबर पे कम से कम कॉल करने या फिर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कोई भी अगर ईमेल प्रोवाइडेड है तो उस पर कम से कम करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे आपको रिस्पांस कम मिलेगा। लेकिन ये जो हमारी कंपनी के ऑफिशियल नंबर है, ऑफिशियल मेल है, आप यहाँ पर हमें कांटेक्ट कीजिए, आपका जो भी सॉल्यूशन है वो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और अगर मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा मांगूंगा। मैंने आपको इस क्लास में जो भी हमारा इंट्रोडक्शन है अबाउट हमारा प्लेटफॉर्म, अबाउट हमारा किस तरीके से हमारा इंटर्नशिप प्रोग्राम चलने वाला है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अगर इसके बाद भी किस तरीके का डाउट हो तो आप लोग हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आपके साथ हाथ से हाथ मिला करके चलें। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपना सेशन को कंक्लूड करते हैं। ये सेशन को हम लोगों ने कंसाइज रखने की कोशिश किया है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग व्यर्थ करें। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास है वो कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे रहने वाला है, जिसको कि मैं ही कंडक्ट करूँगा, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि वो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा करने का। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। आपसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप लोग इस सेशन में जुड़े, कोऑपरेट किए। ठीक है, हमारे तरफ से जो भी गलतियां हुई, जो भी स्टार्टिंग में आप लोगों का इतना प्यार मिला कि हमारा साइट क्रैश कर गया था, जिसके वजह से हम लोगों को जो भी ये क्लासेस है वो आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में प्रोवाइड करना पड़ा, उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग वेट कीजिए। नेक्स्ट क्लास का आपको लोग को शेड्यूल चला जाएगा। जो आपका फेज़ 1 का क्लास है वो बिल्कुल पूरी तरीके से मैं कंडक्ट करवाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को जो भी फैकल्टीज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, वो चीज़ आपको असाइन हो जाएंगी। उनके बाद आप लोग उनके साथ जुड़ करके अपना जो भी आगे का ट्रेनिंग प्रोसेस है, इंटर्नशिप प्रोसेस है, उनके साथ कंप्लीट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।